हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर हम EHI-02 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं। इससे पहले हम EHI-02 का काफ़ी लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। यदि आप वो देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में EHI-02 का बना हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। आइए आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, मगध साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करें। मगध साम्राज्य में जो भौगोलिक स्थिति था उसका वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। आइए इस पे चर्चा करते हैं। मगध साम्राज्य 16 महाजनपदों में एक महत्वपूर्ण महाजनपद मगध साम्राज्य था। ये महाजनपद गंगा घाटी के बड़े भूभाग में फैले हुए थे। कुछ इसके हिस्से उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में भी स्थित थे। हालांकि 4 में से 3 महत्वपूर्ण राज्य कोसल, वज्जी गणराज्य और मगध था मध्य गंगा घाटी में स्थित थे। चौथा शक्तिशाली राज्य अवंती पश्चिमी मालवा में था। मगध के पूरब में अंग, उत्तर में वज्जी गणराज्य और पश्चिम में काशी और सुदूर राज्य था। मगध वर्तमान बिहार के पटना, गया, नालंदा और शाहाबाद के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। भौगोलिक दृष्टि से मगध जहां स्थित था वहां की मिट्टी जलोढ़ और उपजाऊ थी। विशेष बात यह है कि मगध की आरंभिक राजधानी राजगिरी नदी से दूर दक्षिण क्षेत्र में स्थित थी। इसका कारण संभवतः इसकी सामरिक भौगोलिक स्थिति हो सकती है। दूसरी बात यह है कि इस इलाके में लोह खनिज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था। इसके अतिरिक्त यहाँ तांबा आसानी से प्राप्त किया जा सकता और इसके आसपास दक्षिण बिहार के जंगल भी थे। बाद में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हो गई, जिसका मूल नाम पाटलीग्राम था। यह गंगा, गंडक, सोन और पुनपुन जैसी नदियों के मुहाने पर बसा हुआ था। मुहाने का मतलब हुआ है कि उसके किनारे पे बसा हुआ था, जिसके वजह से मगध ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। इससे उत्तर पथ पर मगध का पूर्ण नियंत्रण हो गया। यह पथ गंगा के उत्तर में था और हिमालय की तिलहटी तक जाता था। मगध ने विभिन्न राज्यों से संपर्क स्थापित करने में नदी मार्ग का उपयोग किया और भारी सामान लाने और ले जाने के लिए सुगम रास्ता का उपलब्ध हो सका। इस प्रकार आपने समकालीन शक्तिशाली राज्यों की अपेक्षा मगध को कुछ प्राकृतिक लाभ प्राप्त हुए। मगध के दक्षिण पश्चिम में अवंती, इसके उत्तर पश्चिम में कोसल और इसके उत्तर में वज्जी गणराज्य 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के समान ही शक्तिशाली थे। हाल के शोधों से यह स्पष्ट है कि लोहे की सुलभ प्राप्ति ने 2 राज्यों जैसे मगध और अवंती के विकास में भरपूर योगदान दिया। इससे हथियार और कृषि के औजार भी बनाने में सुविधा हुई। इससे कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, जिसके कारण यहाँ राजस्व में भी वृद्धि होने से राज्य का प्रगति हुआ। सैनिकों को हथियार मिलने से राज्य पर खतरा कम हुआ, जिसके कारण मगध एवं अवंती राज्य एक शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा। थैंक यू दोस्त। कैसा लगा आपको वीडियो? अपना फीडबैक मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।